नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं जस्ट विचार। और जस्ट विचार के में आज मैं बात उस चीज़ की करने वाला हूँ जो अक्सर हम आए दिन अपने दिनचर्या में ये काम करते रहते हैं, घर में, बाहर, ऑफिस में, जहाँ समय मिल जाए। बात कर रहा हूँ मैं आलोचना की, क्रिटिसिज्म की। देखिए, क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है। किसी के बारे में कोई बात करना, कोई गलती निकालना, कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप हम घर में बैठे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, अरे ये कैसे खेल रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे क्यों कर, मतलब एक हमारी आदत सी भी बन गई है। पर हमने क्या कभी सोचा है कि इस क्रिटिसिज्म के, आलोचना के क्या नतीजे होते हैं? सबसे पहले बात बता दूं कि दो चीजें अक्सर होती हैं। एक तो ये कि क्रिटिसिज्म, आलोचना जिसकी आप कर रहे हो, अगर वो सामने है, वो सुधरता नहीं है, क्योंकि आपने तो उसकी आलोचना करके उसको अपना दुश्मन बना लिया है। दूसरा फिर कि क्या हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए? दोनों बातों का आंसर दूंगा। सबसे पहले कुछ किस्से, मतलब मैं कल एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक किस्सा उसमें था कि एक शख्स जो सिविल इंजीनियर होता है, उसका काम होता है कि ये देखना कि जो वर्कर आसपास मेरे काम कर रहे हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है। और अगर नहीं लगाया है तो डेफिनेटली उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और कई बार वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के उनको बोल देता था, बहुत उन पर गुस्सा करता था। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मैं बोलता हूँ, तुमने हेलमेट नहीं लगाया, अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। तो उसने देखा कि उसके इस आलोचना करने से या डांटने से उन पर कोई असर नहीं होता था, और नतीजा वही रहता था अक्सर। तो उसने सोचा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर उसने अपना तरीका बदला, उसने अपना वे बदला। उसने जब किसी वर्कर को बिना हेलमेट के देखा तो उन्हें उन वर्कर्स को पूछा कि ये हेलमेट आपके सिर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता, कहीं फिटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आरामदायक तो है ना? हाँ सर, बिल्कुल ये आरामदायक है। तो फिर आप प्लीज़ इसे लगाइए ज़रूर, ये आपके लिए है, आपका इसमें काफ़ी बचाव हो जाएगा। जब उसने इस तरीके से बात की तो रिजल्ट जो थे वो चमत्कारिक थे, और ये एक सच्ची घटना है। उसने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज़ ने बिना उसके कहे अब हेलमेट लगाना शुरू कर दिया। उससे मिलते भी थे वो खुशी खुशी, क्योंकि उसने आलोचना नहीं की थी, उसने उनको प्यार से समझाया था। आप कभी भी देख लीजिए, किसी की आलोचना कर दीजिए, वो शख्स खुद को डिफेंड करना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं किया, आपकी इसमें गलती है, ऐसा था वैसा था, 100 तरह के बहाने। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए हैं अब्राहम लिंकन। उनके बारे में मैंने पढ़ा है कि वो अपने जब यंग एज में थे तो उनको बहुत ये था कि वो किसी न किसी की आलोचना चिट्ठी पत्र के जरिए करते रहते थे और उसको अखबार में छपा देते थे। उनको बड़ा मजा आता था इस चीज में। एक बार उन्होंने वहां के किसी बिजनेसमैन के खिलाफ ऐसे ही एक बड़ी भड़काऊ सी चिट्ठी लिख के किसी न्यूज़पेपर में छाप दी। अब वो बंदा इतना गुस्सा हो गया, हालांकि वो लेटर उन्होंने अपने नाम से नहीं भेजा था, बेनामी लेटर था, लेकिन फिर भी उसने पता लगवा लिया। वो अब्राहम लिंकन तक पहुंचा, उसने बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और लड़ाई की चुनौती दे दी और कहा आप अपनी मर्जी से जो हथियार ले उससे मेरे से लड़िए, फलाना दिन मैं आपसे मिलूंगा। चलिए, तय हुआ कि तलवारबाजी होगी और उसी से तय होगा। तलवारबाजी का दिन आया, एक जगह इकट्ठे भी हुए। चलो, किस्मत अच्छी थी कि किसी न किसी तरह लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को रोक लिया। लेकिन उस दिन अब्राहम लिंकन को एक बात समझ आ गई कि आलोचना करने से हम सिर्फ किसी को अपना दुश्मन बनाते हैं, सुधार नहीं सकते। उसके बाद वो यूएस जैसी कंट्री के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद एक उनके जीवन की घटना है कि एक बार उनकी जो आर्मी है कहीं लड़ने के लिए गई हुई थी, और जब बहुत महीनों तक वे लड़ते रहे और एक बाढ़ जैसा कुछ सिचुएशन आ गई, वो वापस आ रहे थे तो दूसरे तरफ की जो आर्मी थी वो भी कहीं एक जगह फंस गई। तो अब्राहम लिंकन ने तुरंत आदेश भिजवाया कि आप लोग वापस मत आइए, उस आर्मी को हरा के और खत्म करके ही वापस आइए। लेकिन उनका जो आर्मी चीफ था उसने अब्राहम लिंकन की बात नहीं मानी, वो वहीं टिके रहे, और कुछ दिन बाद जब बाढ़ शांत हो गई तो वो वापस आ गए। अब अब्राहम लिंकन को बहुत गुस्सा चढ़ा, बहुत गुस्सा कि मेरा आदेश क्यों नहीं माना। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने चीफ को कि वैसे तो आपको मेरा कहना मानना चाहिए था, पर आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती की, आपने मेरा कहना नहीं माना, आप ये हैं वो है। थोड़ी भड़काऊ चिट्ठी लिखी और अब्राहम लिंकन ने वो चिट्ठी लिखी। तो क्या उन्होंने भी चिट्ठी उस आर्मी चीफ को दी? नहीं दी। इसका पता तब चला जब अब्राहम लिंकन नहीं रहे
बहुत सालों बाद उनकी फाइलें खंगाली गई तो वो एक पुरानी चिट्ठी मिली जो उन्होंने अपने आर्मी चीफ को लिखी जरूर थी लेकिन पोस्ट नहीं की। अब उससे ये तात्पर्य निकाला गया कि उन्होंने जब चिट्ठी लिखी होगी और लिख के पोस्ट करने का सोचा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं उस चीफ की जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, क्योंकि जिस शख्स ने इतने दिन इतने महीने एक जंग लड़ी है, लोगों को मरते देखा है, एक ऐसे माहौल में था, तो शायद वो मानसिक तौर पे इतना तैयार नहीं था कि वो वापस दोबारा लड़ सकता। और मैं उस शख्स को ये चिट्ठी भेज देता तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता, वो रिजाइन कर देता और लिंकन के बारे में गलत राय बना लेता। तो अब्राहम लिंकन ने अपनी उस चिट्ठी के जरिए अपनी भड़ास तो जरूर निकाल ली, लेकिन वो चिट्ठी उस आर्मी चीफ को पोस्ट कभी नहीं की। मैं ये एग्जांपल्स देने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप किसी की आलोचना बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी को कुछ सुधारना भी चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं, तो आप उसे सधे और सही शब्दों में बता सकते हैं, उसकी तारीफ करके फिर उसको उसकी छोटी सी गलती बताइए, रेदर देन कि आप सीधा उंगली उठा दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी के साथ ये करके देख लीजिए, एम्प्लॉय से लेके एम्प्लॉयर तक, आप गलती बता दीजिए कि आप यहाँ करते, वो हमेशा क्या करेगा, एक्सक्यूज देगा, नहीं नहीं सर मैं तो करना चाहता था, एक्चुअली ऐसे के बहाने बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद आप उसके दुश्मन हो गए क्योंकि आपने उसकी आलोचना की है। वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ के दिखाएगा आपको। अच्छी बात यह है कि अगर आपका एम्प्लॉय है या कोई भी है, उसको आप पास में बिठाइए, अच्छी तरह से बात कीजिए, उससे थोड़ा हंस खेल के उसको बातों ही बातों में उसकी उस चीज़ का एहसास कराएं, तो हो सकता है कि उसमें सुधरने की गुंजाइश भी हो और आपके साथ रिलेशन अच्छा भी रहे। कुल मिला के किसी को अपना दुश्मन बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस छोटी सी आलोचना कर दीजिए और वो बन जाएगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन। तो किसी की आलोचना हमने करनी ही क्यों है? तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही था। जैसे मैंने पहले कहा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई बहुत इंटेलिजेंट शख्स नहीं हूँ, ना ही मुझे इन वीडियो से आपको बिजनेस के तरीके बता के आपको कोई सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनाना है। मुझे तो आपको वो चीज़ें बतानी है जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता हूँ, ताकि आप, मैं भी चेंजेस ला रहा हूँ, पूरी तरह ये नहीं कि मैं बदल गया बहुत बड़ा इंसान, मैं भी चेंजेस लाने की कोशिश करता हूँ। आप भी उस चीज़ को सुनकर ऑब्जर्व करें और उसके बाद देखें कि हाँ, कि क्या ये चेंज मैं भी अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। और अगर मेरे इस वीडियो से किसी की लाइफ में छोटी सी भी चेंज आती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। कैसा लगा आपको ये जस्ट विचार, ज़रूर बताइएगा भी और आगे शेयर भी कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।